हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में क्लास 10th का 10 क्लास हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के त्रिकोणमिति का सारे फार्मूला को देखेंगे और साथ ही आपको एनसीईआरटी बुक का भी सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त कि क्लास 10th क्लास में मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम त्रिकोणमिति है और इस चैप्टर से 35 से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और आपसे मैं वादा करता हूं कि 35 से 40 नंबर आपको इसी चैप्टर से आपको 35 से 35 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, आपको इस तरह से त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे मेरे दोस्त कि आपको 35 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 3500 नंबर बनाइएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, तब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और उसके बाद मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में आएगा तब। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। कुछ त्रिकोणमिति का हम परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखा जाए मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति जो है यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है मेरे दोस्त किससे मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है मेरे दोस्त क्या है? ट्राय, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ 3 होता है, कौमा। दूसरा क्या है? गोनो। क्या है? गोनो। गोनो का अर्थ कौन होता है। गोनो का अर्थ क्या होता है? कौन होता है। और तीसरा जो शब्द है मेरे दोस्त मेट्री। ठीक है, इसका अर्थ होता है मिति, है ना, मेट्री, जिसका मेट्री का अर्थ होता है माप होता है। क्या होता है? माप होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राय, जिसका अर्थ होता है 3, गोनो। दूसरा क्या है? गोनो। दूसरा क्या है? गोनो, है ना। पहला क्या है? ट्राय, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा है गोनो, जिसका अर्थ होता है कौन। तीसरा मेट्रिक, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं? अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? 3 कोणों के माप को 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति एक नोट में लिखिएगा। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति मेरे दोस्त हमेशा क्या होता है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। चलिए
आप सभी को इतना मालूम हो गया कि त्रिकोणमितीय हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे, है ना। आपको पता होगा कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकता है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें अधिक से अधिक कितना न्यूनकोण हो सकता है, 2 न्यूनकोण होता है। कितना न्यूनकोण होता है मेरे दोस्त, 2 न्यूनकोण होता है। और समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर 20 समकोण है तो कर्ण क्या होगा, AC होगा। 20 समकोण है मेरे दोस्त तो कर्ण क्या होगा, AC होगा। अगर मान लीजिए C समकोण होगा तो अगर C समकोण होता तो कर्ण क्या होता, AB होता। ठीक है। अगर A समकोण होता तो कर्ण क्या होता मेरे दोस्त, BC होता। ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, पहला पॉइंट क्या पता चले मेरे दोस्त कि समकोण के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब बात यह है मेरे दोस्त, अब बात यह है न्यून कोण। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है और 2 न्यून कोण होता है। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगर मान लीजिए दोनों न्यून कोण है, ठीक है, अगर बात कर दे कि सी न्यून कोण का, बात किसको करे, सी न्यून कोण का, तो अगर सी न्यून कोण की बात करेगा मेरे दोस्त तो लंब कौन हो जाएगा, ए बी होगा। लंब कौन होगा, ए बी होगा। अगर ए न्यून कोण की बात करेगा तो कर्ण लंब कौन हो जाएगा, BC होगा। ठीक है। तो आप देखिएगा, तो अगर हम C को न्यून कोण लिए हैं तो लंब कौन होगा मेरे दोस्त, AB होगा, है ना। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए से हम P से सूचित करते हैं। ठीक है। और कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं, H से। और न्यून कोण के आप अभी क्या पढ़ें, लंब पढ़ें। ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, लंब, है नहीं। तो लंब किसे कहते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, न्यून कोण के सामने वाली, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त, अब क्या है, आधार। अगर 2 चीज़ पता है तो तीसरा आधार होगा। पर देखिए न्यून कोण के संलग्न भुजा को, न्यून कोण के संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है ना। सबसे बड़ी जो भुजा होता है मेरे दोस्त वह क्या कौन होता है, कर्ण होता है। ठीक है। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। और न्यून कोण के संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो न्यून कोण, न्यून कोण के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है। तो आपको समकोण त्रिभुज में क्या बताएं मेरे दोस्त, क्या बताएं, लंब बताएं, कर्ण बताएं और आधार बताएं। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। अगर B 90 है तो B के 90, अगर हम 20 को 90 डिग्री पर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, AC दिखाई देगा, क्योंकि B के सामने कौन है, कर्ण भुजा है, मतलब AC भुजा है। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। तो थीटा के सामने देखिएगा तो ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है। और तीसरा जो बच गया आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसे B से सूचित करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको
कर्ण लम अधर आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आपको हम अभी जस्ट बताएं मेरे दोस्त कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे हम किससे सूचित करते हैं, एच से। और न्यून कोण, अगर हम इस न्यून कोण की बात करेंगे तो लम ए होगा, मतलब ए बी होगा। और अगर हम ए न्यून कोण की बात करते हैं तो लम बी सी होगा। तो हम इस न्यून कोण की बात करते हैं तो लम कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, लम हो जाएगा ए बी। इसे हम पी से सूचित करेंगे, ठीक है। तो तीसरी भुजा क्या होगा मेरे दोस्त, आधार होगा, ठीक है। क्या होगा, आधार होगा। और आधार को हम किससे सूचित करेंगे, बी से। आप पढ़े हैं, ठीक है। क्या पढ़े हैं, इधर हम लिखाते हैं मेरे दोस्त हेयर में, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में, ठीक है। आप एक पाइथागोरस परिमेय पढ़े हैं मेरे दोस्त, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय में आप एक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला पढ़े हैं, लंब का स्क्वायर अब प्लस में मेरे दोस्त आधार का स्क्वायर, क्या पढ़े हैं, आधार का स्क्वायर पढ़े हैं। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि कर्ण का फार्मूला होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या होगा मेरे दोस्त, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। वही बात करते हैं, अगर लंब हमें निकालने के लिए रहेगा, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि 3 दे दिया और ये 4 दे दिया तो कर्ण निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कर्ण देल है और आधार देल है और आपको लंब पूछेगा तो किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार का स्क्वायर। वहीं पड़ी एक और फार्मूला क्या लिख सकते हैं, आधार का, ठीक है। आधार का फार्मूला क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, माइनस में लंब का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे कब, जब मान लीजिए ए दिया है 12 और ये क्या दिया है 5 दिया है, तो ये दो भुजा दिया है, कर्ण निकालने की बात आएगा तो हम क्या करेंगे, 12 के अंडर रूट में 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे 169, अंडर रूट में 169 किसका, 13। अगर मान लीजिए ये 13 दिया है और ए दिया है तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला का प्रयोग करेंगे, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार। तब कर्ण का कितना, 13 का वर्ग माइनस में 5 का वर्ग, मतलब 169 में से 5 का वर्ग यानी 25 जाएगा तो 144 कितना आ जाएगा, 12। इसी तरह से अगर मान लीजिए ई दिया है, इसको ज्ञात करना है तो के आधार का ज्ञात करना है, तो आधार बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। मतलब 13 का स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाएंगे, मतलब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं सारे आपको पता होगा, ठीक है, इतना छोटा छोटा चीज़। अब हम आते हैं फार्मूला में। क्या आते हैं मेरे दोस्त, फार्मूला में आपको मात्र 2 फार्मूला याद करना है। कितना फार्मूला याद करना है, 2 फार्मूला, ठीक है। चलिए पहला फार्मूला की बात करते हैं मेरे दोस्त। पहला फार्मूला आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। दूसरा फार्मूला की बात करते हैं तो कोस थीटा। क्या आता है, कोस थीटा। और तीसरा फार्मूला 2 ही याद कीजिए, ठीक है। तीसरा आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए
देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, वह होता है लंब बटा कर्ण, है नहीं, यानी पी बटा एच होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। वही बात करते हैं मेरे दोस्त कोस थीटा। क्या बात करते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटा कर्ण होता है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि अगर बी समकोण है और सी थीटा है मतलब न्यून कोण है, तो लंब क्या होगा, तो लंब क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ए बी। क्या हो रहा है, ए बी। और कर्ण क्या हो रहा है, ए सी। इसका मतलब होगा ए बी बट्टा ए सी। अगर मान लीजिए ए बी का वैल्यू दिया रहेगा और ए सी का वैल्यू दिया रहेगा तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, वही बात करते हैं मेरे दोस्त कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा अगर सी है मतलब न्यून कोण सी है तो आधार क्या होगा, बी सी। क्या होगा, आधार बी सी। और कर्ण क्या होगा मेरे दोस्त, ए सी होगा। कर्ण क्या होगा, ए सी, मतलब बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी। अब बात करते हैं तीसरा फार्मूला का। तीसरा जो फार्मूला है मेरे दोस्त वह है टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा। तो इन दोनों को अगर हम बटा में लिखते हैं तो h से h खत्म हो जाएगा, मतलब ऊपर में p बचेगा और नीचे में b, मतलब लंब बट्टा आधार। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है मेरे दोस्त, ए बी है। लंब क्या है, ए बी है। वही आधार की बात किया जाए तो क्या है, बी सी है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि टेन का उल्टा होता है क्या, कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, कोट थीटा। तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो इसी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, मतलब बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे। मतलब कोट थीटा का जो फार्मूला होगा वह आधार बट्टा लंब होगा। कोट थीटा का जो फार्मूला होगा मेरे दोस्त क्या होगा, आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है, बी सी है। क्या है मेरे दोस्त, बी सी। और लंब क्या है, ए बी। यही बात करते हैं कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस का उल्टा होता है मेरे दोस्त सेक थीटा। तो कोस का उलट दीजिए तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। मतलब कोस थीटा का फार्मूला कर्ण बट्टा आधार होता है। कोस थीटा, एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार। ठीक है, तो कोस थीटा का फार्मूला कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण कितना है मेरे दोस्त, कर्ण की बात किया जाए तो क्या है, एसी है। और आधार क्या है, बीसी है। ठीक है, वही बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, साइन थीटा का फार्मूला होता है एक साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा एक फार्मूला क्या होता है पता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो जस्ट इसको क्या कीजिए, उलट दीजिए। जब हम इसको उलटेंगे मेरे दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, उल्टेंगे तो क्या होगा, एच बट्टा पी, मतलब कर्ण बट्टा लंब। तो कोस थीटा का, कोसेक थीटा का फार्मूला जो होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला जो होता है वह कर्ण बट्टा लंब होता है। कर्ण बट्टा लंब होता है। अब बात यह है मेरे दोस्त, नोट में आप लिखिएगा कि जो साइन थीटा है न, साइन थीटा में थीटा साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ गुना में नहीं रहता है। गुना में नहीं रहता है, गुना में नहीं रहता है। ठीक है, गुना में नहीं रहता है, बल्कि
यह न्यून कोण को दर्शाता है, बल्कि ये क्या करता है, न्यून कोण को दर्शाता है, न्यून कोण को दर्शाता है। थीटा जो है मेरे दोस्त, यह साइन या कोसेक या टेन ये सारे के साथ में गुना में नहीं होता है, बल्कि यह न्यून कोण को दर्शाता है, बल्कि यह न्यून कोण को दर्शाता है। इसके स्थान पर, इसके स्थान पर ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट जेड तथा एल्फा बीटा गामा इत्यादि रह सकता है, इत्यादि रह सकता है, इत्यादि रह सकता है। ठीक है, इत्यादि रह सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। थीटा के जगह आपको ए बी सी भी लिखल रह सकता है। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा भी रह सकता है, अल्फा बीटा गामा भी रह सकता है। चलिए आगे बात हम करते हैं, आगे और भी फार्मूला को हम बताते हैं। ठीक है, आगे एक और फार्मूला को हमें यूज करना है, इस सारे फार्मूला को हम देखने वाले। ठीक है, चलिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त एक होता है। अगर आपको नहीं पता है मेरे दोस्त तो आप साबित करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। कहने का मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है। तो अगर आपको मान लीजिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो आप इसके बदले में आप डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर ही एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कोस स्क्वायर थीटा था तो एक हुआ था, तो यहाँ पर ही अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, 2 होगा। अगर 3 रहेगा तो 3 होगा यहाँ पर, समझे। आगे इससे हम सूत्र बनाते हैं 6 के बाद। ठीक है, और भी बनाइए। ठीक है, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा के साथ कोस स्क्वायर थीटा जो है प्लस में है, इधर आकर क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस। इसका मतलब यह है कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे और भी एक फार्मूला बनता है कि कोस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में, ए साइड जाकर क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब है कि अगर कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात करते हैं अगला टॉपिक की। ठीक है, इसमें एक और फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर 4। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में मेरे दोस्त टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। यही पड़ी एक सेक स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। और अगर यहाँ पड़ी 2 होता, 2 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या होता, 2 होता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पड़ी बात यह है, ये माइनस में है, इधर आकर क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो पांचवा फार्मूला आपको क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है, इधर आकर क्या होगा, प्लस में। क्या होगा प्लस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, एक पॉइंट और समझिए यहाँ पड़ी कि एक सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एक सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है,
तो अगर आपसे पूछ दे कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा, देखिए ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में, पर इस माइनस को हटाएंगे तो जो माइनस में रहेगा तो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, पर इस माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है जो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब एक और फार्मूला होता है, ठीक है, एक और फार्मूला होता है, कौन फार्मूला होता है जी, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। ठीक है, एक होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे दोस्त कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला की बात बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, ये माइनस में है, इधर आकर क्या होगा, प्लस में, मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और बात यही है मेरे दोस्त कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम आशा करते हैं कि सारे फार्मूला को आप समझ गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न को बनाएंगे आपको एनसीईआरटी बुक का बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम कुछ ही भाग को मिटाते हैं, और भी कुछ फार्मूला लिखाना है। ठीक है, और भी कुछ फार्मूला लिखाना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आशा करते हैं इधर उतार लिए। चलिए इसमें कुछ और भी फार्मूला है जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए क्या है, एक और भी फार्मूला होता है मेरे दोस्त, फिर हम एक से चलते हैं। एक फार्मूला होता है टेन थीटा, क्या होता है मेरे दोस्त, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, एक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है, याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि टेन थीटा के साथ कोट थीटा क्या है, गुणा में, तो इधर जाकर क्या होगा मेरे दोस्त, भागा में। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि एक टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। तो अगर आपसे कहीं पूछ दे 2 टेन थीटा बराबर, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, 2/कोट थीटा। ठीक है, आपको उल्टा भी लिखल रह सकता है, 3/कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, तो 3/कोट थीटा बराबर क्या होगा, 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप समझें, इस सारे फार्मूला को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, बुक में। चलिए तीसरा फार्मूला आप देखिएगा, कोट थीटा के साथ टेन थीटा गुना में है, तो इधर आकर क्या होगा, भागा में। इसका मतलब है कि कोट थीटा का फार्मूला क्या होने वाला है, 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। ठीक है, वहीं पढ़ी एक और फार्मूला आप पढ़ें कि कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है।
मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा का फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा का फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। तो बात यह है कि कोस के साथ सेक क्या है, गुणा में, तो इधर आकर क्या होगा, भागा में। मतलब कोस थीटा का फार्मूला क्या होने वाला है मेरे दोस्त, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, 1/सेक। तो 1/सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, तो 2/सेक थीटा बराबर 2 कोस थीटा होगा। अगर 3 कोस थीटा बराबर पूछेगा तो 3/सेक थीटा। ठीक है, आगे प्रश्न फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 में आप देखिएगा मेरे दोस्त कि सेक के साथ कोस क्या है, गुणा में, इधर आकर क्या होगा, भागा में। इसका मतलब है कि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होने वाला है, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होने वाला है, तो 1/कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है। तो अगर आपसे कहीं लिखा रहे कि 2/कोस थीटा बराबर, तो आप क्या बोलिएगा, 2 सेक थीटा। क्या बोलिएगा, 2 सेक थीटा। ठीक है, चलिए इसका और भी नेक्स्ट में आइएगा। तो आप पढ़े हैं साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा पढ़े हैं। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, कोसेक थीटा। मतलब इसका उल्टा, मतलब 1/कोसेक, तो बटा में इधर आकर क्या होगा, गुणा में। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बच गया क्या, 1। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये गुणा में इधर आकर क्या होगा, भागा में। मतलब साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और वही बड़ी बात है मेरे दोस्त कि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो कोसेक थीटा के साथ साइन थीटा गुणा में इधर आकर क्या होगा, भागा में। मतलब 1/साइन थीटा। इसके अलावे और भी फार्मूला लिखिएगा। क्या फार्मूला लिखिएगा मेरे दोस्त, एक फार्मूला होता है साइन थीटा, क्या सॉरी टेन थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, टेन थीटा। क्या बोलिएगा, टेन थीटा। वहीं पर 11 नंबर फार्मूला में आप लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा का जो फार्मूला होने वाला है वह क्या होने वाला है, कोट थीटा। क्या होने वाला है मेरे दोस्त, कोट थीटा। तो इस तरह से आपको फार्मूला को सजा दिए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आप इस सारे फार्मूला को याद करते हैं तो ए फार्मूला से मेरे दोस्त, ए फार्मूला से आपको 8.1 और 8.4 बनेगा। ठीक है, 8.2 और 8.3 के लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, 8.2 में आपको कोण का मान ज्ञात करने वाला है, जबकि 8.3 में पूरा कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा, ज़्यादा फार्मूला उस सब में नहीं है। तो चैप्टर स्टार्ट करते समय, मतलब जब हम उस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम आपको ये सारे फार्मूला को 8.2 का फार्मूला को निकालने के लिए सिखाएंगे और 8.3 का भी फार्मूला निकालने के लिए सिखाएंगे। तो आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जिस भी स्टूडेंट को समझ में आया है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको हम 35 में 35 नंबर ला कर बताएंगे कि अगर आपसे त्रिकोणमिति में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से बना पाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। और इसका नेक्स्ट क्लास भी आपको ये दोनों के चैप्टर, मतलब 8.1 और 8.4 से रिलेटेड ये फार्मूला है, और इसका नेक्स्ट क्लास में 8.2 और 8.3 से रिलेटेड फार्मूला को लाएंगे और उसके बाद आपको चैप्टर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए।